जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जिस भी स्टूडेंट को दोस्तों 1 दिसंबर 2 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक एग्जाम है कंटिन्यू, तो उनके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जिसके अंदर हम लास्ट 11 मंथ के करंट अफेयर देखने वाले हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स पर दोस्तों आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में कम से कम 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो ये टॉपिक आज जो मैं लेके आऊँ, इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। 100% छपेंगे प्रश्न ऐसे के ऐसे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, बस शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देख लेना। लगभग हम 60 से लेकर 70 क्वेश्चन आज हम करंट अफेयर के देखने वाले हैं दोस्तों, और एग्जाम में हूबहू छपेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप कितने कर पाएंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देख लीजिए, अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको बताएंगे। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो प्लीज इस शुरू से लेके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है आप लोगों को। सुधा सिंह, नंदिनी गुप्ता, जय वर्मा सिन्हा या ओपला सुचाता चुआंगसरी। आप आंसर ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलिए मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन। प्राकल्य समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग। गोविंद मोहन, चिराग पासवान, संजय जायसवाल, अमित मोहन प्रसाद। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपके पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो आंसर टिक कर लेना है चिराग पासवान। ऑप्शन नंबर, सॉरी चिराग पासवान क्या, ये ऑप्शन नंबर सी संजय जायसवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, संजय जायसवाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताएंगे आप इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 9 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 रजत पदक जीते हैं और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही विमोचित कन्फेंसस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? देखो हर शिफ्ट में आपके पुस्तक से रिलेटेड पूछी जा रही है करंट अफेयर की। ठीक है, तो आप अच्छे से याद करेंगे, पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? वी एस रवि। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। चलिए अगला प्रश्न। अभी तक मैंने नहीं कहा, एक बार कहना चाहूंगा, आप सभी वीरो एक बार वीडियो को कर लेंगे लाइक। सभी स्टूडेंट्स जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। ठीक है, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करोगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्क्रीन पर, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसमें से टपकेगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट में कहेंगे तो कैग की बात कर रहा है, कैग। ठीक है, जिसका आर्टिकल 148 है, अनुच्छेद कौन सा? 148। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये जो सूर्यकांत है दोस्तों, के सूर्यकांत, ये 53वें मुख्य न्यायाधीश है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा आपके। 53वें मुख्य न्यायाधीश हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह लिए दोस्तों? बताइए, इन्होंने किसकी जगह ली? जस्टिस वी आर गवई साहब, जो कि 52वें थे दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो अजय सेठ है दोस्तों, ये वित्त सचिव हैं। क्या ध्यान रखोगे स्टूडेंट्स? ये वित्त सचिव है, यहां से आप लोग कवर करेंगे वित्त सचिव। ठीक है, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, संजय मल्होत्रा दोस्तों, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं दोस्तों। कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर। आरबीआई 26वें गवर्नर है, आरबीआई के 26वें क्या है? गवर्नर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो के संजय मूर्ति, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाई 6 वाला क्वेश्चन बताएंगे। घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घराना से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। देखो नरेंद्र मोदी जी को जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं वो भी अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम में छपने वाले हैं क्वेश्चन। देखो करंट अफेयर ने सभी को दोस्तों हिला रखा दोस्तों, है ना। जिसने भी करंट अफेयर में पकड़ बनाई है वो स्टूडेंट सिलेक्शन करके ही आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग मैथ इजी आ रही है, बहुत इजी कर पा रहे सभी स्टूडेंट, साइंस के क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। लेकिन जो परेशान कर रहा है वो है करंट का पोर्शन दोस्तों। ठीक है, आज हमारी करंट अफेयर की तीसरी क्लास है दोस्तों। इसकी मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बताई है, जो मैं जिसका डिस्कस मैं आगे करूंगा। किस राज्य में राजभवन अन्नदान योजना का शुभारंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो स्किम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा? गोवा आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब गोवा को दोस्तों पुर्तगालियों से कब कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो कमेंट करके बताइए। आजाद किया था ना हमारे भारत ने। हाल में ही अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया? देखो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखने, तो इसका आंसर आएगा जगदीप धनखड़ साहब दोस्तों। ठीक है, जेपी नड्डा साहब, इनके पास कौन सा है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये आपको ध्यान में रखना है, मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हीं के पास है। अमित शाह आप सभी को पता है क्या है दोस्तों? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है दोस्तों। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू से तो आप सभी परिचित हैं दोस्तों। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आज हमारी ये करंट अफेयर की दोस्तों, करंट अफेयर की तीसरी क्लास है दोस्तों। कौन सी? करंट अफेयर की आज हमारी तीसरी क्लास है। ये मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई है। ये आज हमारी तीसरी क्लास है। कौन सी दोस्तों? तीसरी क्लास है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप ये 3 क्लासेस अटेंड करके जाइएगा एग्जाम में, और आपको डेफिनेटली हूबहू क्वेश्चन छपेंगे इस क्लास से, गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, हमारी टीम की मेहनत है आप लोगों के लिए। आज ये तीसरी क्लास है। अब ये इंपॉर्टेंट कितना क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए दोस्तों। ये जो अजीत कुमार डोभाल है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, सलाहकार, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष होने, तो आप टिक कर पा रहे होंगे अजीत कुमार डोभाल साहब, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताएंगे। इसका आंसर होगा केशवन रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक इस क्लास को देख लेना, आपको सारे याद हो जाएंगे और एग्जाम में छाप के आओगे ऐसे कैसे ही। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो यहां पर भी क्या नाम आएगा बताएंगे आप लोग। देखो, ओम बिरला साहब तो दोस्तों 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ये ध्यान रखना। लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखना। ये दोस्तों भारत के मान्यवादी हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हो। अनुच्छेद 76 ध्यान रखना, ठीक है। अमित शाह जी के बारे में बता चुका हूं। इसका आंसर आएगा नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे यहां से। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर आप टिक करेंगे दलाई लामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो यहां से जो ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन वनीला। ऑप्शन नंबर बी को लोग जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनका जवाब सही है। हाल में ही ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चला गया? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस, जिसके एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ चुकी है, ठीक है। और स्टूडेंट को काफी हैरान किया इस डेट ने। आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 15 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। 18 को अपना कांस्टेबल का एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। अब इसके लिए क्लासेस भी चालू की जा रही है, हमारी टीम की द्वारा मेहनत पूरी जारी है। जल्द ही दोस्तों आपके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इसका जो भी टाइम टेबल है वो टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप लोग अपडेट कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हाल में ही 2025 फीफा अंडर विश्व कप किसने जीता है? बताएंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मोरक्को। दोस्तों आपको याद है ना, मोरक्को से एक क्वेश्चन याद आ गया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को देश से आया था। कई बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, जयपुर, जोधपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में दोस्तों। कहां पर? विशाखापट्टनम नहीं, चेन्नई होगा इसका आंसर। रुक जाओ, हाँ इसका आंसर चेन्नई होगा। चेन्नई में आयोजित इसका किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। देखो आपको दो क्वेश्चन इसी से कवर हो चुके हैं दोस्तों। भारत और रूस के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? इंद्र अभ्यास। नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्र अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और रूस के आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। देखो आज मैं वो टॉपिक्स पे क्वेश्चन लेके आऊं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूं शुरू से लेकर लास्ट तक, लास्ट को देखो, सीधे के सीधे छाप के आओगे एग्जाम में क्वेश्चन। देखो अजय कुमार, ये कौन है दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में। अजय कुमार दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, सेवा आयोग इनके अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि ये जो संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर आएगा संतोष कुमार यादव आएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। देखो राजनाथ सिंह दोस्तों हमारे कौन है दोस्तों बताइए? राजनाथ सिंह जी कौन है दोस्तों? रक्षा मंत्री, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आएगा हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें। जितने भी स्टूडेंट, उनका जवाब मेरे भाई बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताएंगे आप लोग। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे सुधांशु मित्तल टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ये शुरुआत की गई ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो।
क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर प्रमुख नीतीश कुमार जी कौन सी बार शपथ लेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। फिर से एक बार, बिहार में कौन आ गए? नीतीश कुमार जी आ चुके हैं दोस्तों सरकार, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 10वीं बार। कौन सी बार शपथ लेंगे? 10वीं बार शपथ लेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। 69वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता समारोह का विषय क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो थीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज की थीम से याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आएगा नया भारत, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बात तो है दोस्तों, करंट अफेयर डीपली पूछा रहा है, स्टूडेंट्स को हिला के रखा है करंट अफेयर ने दोस्तों, ठीक है। मतलब जीएस का पोर्शन 20 नंबर का आता है, आप सभी को पता है, और उसमें से 16-17 तो करंट अफेयर के क्वेश्चन ही है। इवन स्टूडेंट्स ने कहा है कि 20 के 20 आगे किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो रेलवे ने करंट अफेयर पर पकड़ बना रखी है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया बीएसएफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। मुख्यमंत्री थायु मानवार योजना किस राज्य ने शुरू की, किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन डी को लॉक कर लो। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके बाद जो 8 बजे हमारे जो पेपर आएगा, 8 बजे हमारा जो मॉडल पे क्या एक्सपेक्टेड पेपर लेके आऊंगा, बिल्कुल एग्जाम जैसा, ठीक है। पूरे पेपर सॉल्व करने वाले, तो 8 बजे वाली, इसके बाद 8 बजे वाली क्लास भी लेना आप लोगों को, ठीक है। सुबह 10 बजे गणित की क्लास लेना है, और अभी ये 6 बजे आपको ये चली रही है, आप देख ही रहे हो, करंट अफेयर की क्लास ले ली। इसके बाद आपको 8 बजे और जुड़ना है दोस्तों, 8 बजे, ठीक है। ध्यान रखना 8 बजे वाला टाइम, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे एग्जाम में छपेंगे दोस्तों। जितने भी 28 और 27 को जो भी एग्जाम हुए ना दोस्तों, उन्हीं को एनालाइज करके कंटेंट तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री विकास भारत योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी? तो यहाँ पर 15 लाख राशि मिलेगी, ठीक है। 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो। तो आंसर आएगा चांद को बनाया गया। किसको? चांद को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हेमंत बिस्वा साहब की सरकार, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, असम, ठीक है। असम भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र का दर्जा दिया गया है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग या दिहांग कहा जाता है ना। हाल में ही एशिया कप 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? बताएंगे दोस्तों। तो एशिया कप 2025 का दोस्तों 17वां संस्करण आयोजित हुआ है दोस्तों, ठीक है। 17वां संस्करण आयोजित हुआ है, और इसको जीता किसने दोस्तों? हमारी भारत ने। किसने जीता? भारत ने जीता। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। सबसे पहले दोस्तों, मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर किसे मिला अवार्ड? मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर, इसका अवार्ड किसे मिला? मंथ ऑफ द ईयर, यह अवार्ड किसे मिला है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको इसका आंसर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे मिला है? तो बिल्कुल आप टिक कर रहे होंगे, आप कहोगे गुरुजी ये तिलक वर्मा को मिला है। किसको मिला? तिलक वर्मा। नोट करेंगे, तिलक वर्मा, नाम नोट करेंगे, तिलक वर्मा, तिलक वर्मा। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? ज्यादा विकेट, यहां पे टिक करेंगे। ज्यादा विकेट किसने लिए? ज्यादा विकेट किसने लिए दोस्तों? कुलदीप यादव, ठीक है, चाइनामैन स्पिनर, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहां पे करेंगे कुलदीप यादव, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, ये कुलदीप यादव, और ये जीता किसने? हमारे भारत ने जीता, याद रखना, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के मध्य होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। देखो धर्म गार्जियन अभ्यास जापान के मध्य होता है, भारत और जापान में, ठीक है। नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास होता है, ध्यान रखना। श्रीलंका में दोस्तों मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स अभ्यास, ध्यान रखोगे। मंगोलिया के बीच में होता है नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास। जितने भी मैंने ओरल बोले हैं दोस्तों, वो मैं आपको ओरल बोल के भी सुना दिए, और मैंने इनको क्वेश्चन करवा भी दिए दोस्तों। जिसने फर्स्ट और सेकंड क्लास देखी उन्हें पता है, ठीक है, करंट अफेयर की। इसलिए कह रहा हूं करंट अफेयर की आज तीसरी क्लास है, इन तीनों क्लास को देख डालो, अच्छे से देखो दोस्तों, सारे क्वेश्चन अच्छे से रट लो, एग्जाम में छप रहे हैं ऐसे कैसे ही। वर्तमान 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, ये किसके पास है? अश्विनी वैष्णव जी के पास है दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, ध्यान रखना। शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। हाँ, अमित शाह मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब आप मुझे बताएंगे कि सर्बानंद सोनोवाल जी के पास कौन सा मंत्रालय? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या? भारत चौथे नंबर पे दोस्तों। कौन से? भारत चौथे नंबर पे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। तो भारत की 39वीं रैंक है, ध्यान रखना। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न। सिनसिनटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर आएगा कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई दोस्तों? तो बिल्कुल आप टिक करोगे, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे। हाल में ही भारतीय नौसेना ने असम और मणिपुर में कौन सा अभ्यास शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अभ्यास है दोस्तों समन्वय शक्ति 2025, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे आप लोग। भारत का पहला प्राइवेट एआई
यूनिवर्सिटी स्थापित होगी दोस्तों? देखो एआई से रिलेटेड करंट अफेयर के रूप में क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है, योगी जी की सरकार में, ठीक है। हाँ, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। 134वां डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी, ठीक है। अगला प्रश्न, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? शानदार, ये भी क्वेश्चन है। तो यहां पर भी क्या आएगा? आर प्रज्ञानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लाएगा ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ठीक है, तो एक बार फिर से कह रहा हूं, ये आज हमारी तीसरी क्लास है दोस्तों। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये प्लेलिस्ट आपके सामने दोस्तों, ये प्लेलिस्ट आपके सामने, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट ये तीनों क्लास अटेंड करके जाएगा उसको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्रेंच ओपन टेबल टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। तो महिला एकल का खिलाफ खिताब जीता दोस्तों कोको गॉफ ने। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पेरिस डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? सोने का पदक, स्वर्ण पदक। एक्विरिन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बताएंगे। एक्विरिन अभ्यास, देखो वरुण, देखो इसमें भारत कॉमन है, ठीक है, भारत कॉमन है। वरुण और गरुण, गरुड़, ये दोनों अभ्यास दोस्तों भारत और किसके बीच में होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं दोस्तों। ये दोनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, दोनों अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं दोस्तों, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं दोस्तों। तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड अभ्यास दोस्तों किसके मध्य होता है? हैंड इन हैंड, ये अभ्यास दोस्तों किसके मध्य होता है? भारत और चीन के मध्य होता है। हैंड इन हैंड, देखो इसमें मैं भारत कॉमन है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ होता है दोस्तों, ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। रूस के साथ दोस्तों इंद्र अभ्यास होता है दोस्तों, इंद्र अभ्यास रूस के साथ होता है। इसका आंसर क्या आएगा? मालदीव आएगा भाई। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो। धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 का संस्करण कौन सा संस्करण हुआ? अभी मैंने बताया था धर्म गार्जियन दोस्तों भारत और जापान के मध्य होता है। ये दोस्तों भारत और जापान के मध्य होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था आप लोगों को, भारत और जापान के मध्य ये अभ्यास होता है, ठीक है। और इसका अभी जो संस्करण हुआ वो छठा संस्करण हुआ है दोस्तों। कौन सा संस्करण हुआ है? छठा संस्करण हुआ है, ध्यान रखना। ये प्रश्न बताएंगे, किस लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस लेखिका का नाम क्या है दोस्तों? बानू मुश्ताक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों। ऑप्शन नंबर आप टिक करेंगे डी को। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? मंगूभाई छगनभाई पटेल। ये एमपी के राज्यपाल है। कहाँ के? एमपी के। और एमपी के सीएम कौन है? सीएम कौन है? मोहन यादव है, ठीक है। हाँ, किशन राव हरिरा बागड़े साहब, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? राजस्थान, वीरों की भूमि राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये जो अशोक गजपति राजू है दोस्तों, ये कहाँ के? गोवा के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है दोस्तों? ये गोवा के राज्यपाल है। और गोवा के सीएम कौन है दोस्तों? प्रबोध चंद्र सावधे, आई थिंक। कौन है बताइए कमेंट करके, ठीक है। हाँ, फिलहाल इसका जो आंसर आएगा असीम कुमार घोष दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, हरियाणा के राज्यपाल के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नामित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। सोनाली मिश्रा, अनुराधा ठाकुर, निधि तिवारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप टिक करोगे, क्या टिक करोगे? सोनाली मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, अनुराधा ठाकुर है दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, अनुराधा ठाकुर, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन 47 बताएंगे, हाल में ही लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने सम्मानित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, जो भी नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड मिले हैं वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकेंगे, आपको पूछ जाएंगे, इसलिए मैं लेके भी आया हूँ क्लास में, ठीक है, क्वेश्चन। तो ये अमेरिका का अवार्ड है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है दोस्तों। फायर इंडिकेटेड इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो पुस्तकों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना फिक्स है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है सुनील कुमार शिंदे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे आप लोग। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। चेतन भगत, शशि थरूर, अरविंदो घोष, या परिमल नाथवानी? तो आंसर आएगा दोस्तों परिमल नाथवानी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न, मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। अरुंधति रॉय, अनुजा चौहान, दीपिका सिंह, आलिया भट्ट? कमेंट करके बताएंगे। देखो वीडियो को लाइक कर लो, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपसे ही कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल भी लाइक नहीं किया। आप क्लास डेली देख रहे हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे हमारे मोटिवेशन के लिए। देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। सुबह भी 10 बजे आपकी मैथ की क्लास ले रहा हूँ, और अभी देखो 6 बजे करंट अफेयर की क्लास ले ली, और आपको शाम को 8 बजे दोस्तों इवनिंग में हम बिल्कुल पेपर सॉल्व करने वाले एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वैसा का वैसा।
देखो इतनी मेहनत करें तो आप इतना तो फर्ज आपका भी बनता है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लें दोस्तों। इसका आंसर आएगा अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर ए। देखो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों, आपको इसकी अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वर्तमान 2025 में भारतीय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों। यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी सेबी के अध्यक्ष पूछ रहे हैं आपसे, बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट, संजय मल्होत्रा पढ़ा चुका हूं, अरविंद पनगड़िया साहब पढ़ा देता हूं। ये दोस्तों 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो तुहिन कांता पांडे जी, इसका आंसर सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे बताइए सेबी का मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजय सेठ, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। नहीं पढ़ा दिया ना, वित्त सचिव है ना, मैंने पढ़ा दिया, अजय वित्त सचिव है, ये पढ़ा दिया ना, वित्त सचिव पढ़ा दिया था ना, हाँ ठीक है। अजित कुमार डोभाल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं। आर वेंकटरमणि दोस्तों ये मैं पढ़ा चुका हूँ, महान्यवादी हैं। तो वी सुब्रमण्यम इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करो। क्वेश्चन नंबर 12, टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है दोस्तों, भारत और अमेरिका के मध्य होता है, ध्यान रखना। हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 151वां स्थान मिला है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। क्वेश्चन अगला है 54, हाल में ही जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला दोस्तों वो 14वां स्थान मिला। कौन सा? 14वां स्थान मिला, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल में ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। चलिए बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आकर्ष श्रॉफ को, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए, हाल में ही किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताएंगे सभी स्टूडेंट, बताइए दोस्तों। यहाँ के गुजरात के राज्यपाल कौन है? गुजरात के राज्यपाल कौन है दोस्तों, बताइए। गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है दोस्तों, बताइए। आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर इसके सीएम पूछ ले तो यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसका आंसर क्या आएगा? मेघालय आएगा दोस्तों, क्या आएगा? मेघालय आएगा, क्या आएगा दोस्तों? मेघालय दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ चलिए मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को रट लेना, एग्जाम में पूछ लेंगे। आज करंट अफेयर की तीसरी क्लास है, जो भी स्टूडेंट्स इन तीनों क्लास को अटेंड करके जाएगा ना करंट अफेयर की, तो उसको करंट अफेयर परेशान नहीं करेगी, आराम से क्वेश्चन कर पाओगे अच्छे से दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो भारत की जो रैंक है वो भारत की तीसरी रैंक है, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर लेंगे आप लोग। चलिए ये प्रश्न नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर है, हाल में ही जारी आधि कर्मचारी कर्मयोगी कार्यक्रम निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ये क्वेश्चन शानदार है, कमेंट करके बताएंगे। गृह मंत्रालय, देखो गृह मंत्रालय मैंने पढ़ा दिया ना, होम मिनिस्ट्री किसके पास है दोस्तों? अमित शाह जी के पास है, ठीक है। वित्त मंत्रालय एक बार और करवा देता हूँ, इनका ये है निर्मला सीतारमण, जो कि बजट पेश करती है, ठीक है, निर्मला सीतारमण। देखो जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करके गए थे फर्स्ट वाली करंट अफेयर की, वो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करके भी आए हैं, तो आप लोग पीछे क्यों हट रहे हो भाई? ठीक है, मौके का फायदा उठाओ आप लोग भी, ठीक है। फ्री कंटेंट मिल रहा है, इसका फायदा उठाओ, अच्छे से रिवीजन करो। शिक्षा मंत्रालय अभी मैंने बताया था, शायद है, अब बताया तो था मैंने आपको, धर्मेंद्र प्रधान। क्या टिक करोगे? धर्मेंद्र प्रधान, क्या टिक करेंगे आप लोग स्टूडेंट? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जनजाति कार्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहां शुरू की गई है? बिहार में, असम में, राजस्थान में या हरियाणा में? बताएंगे आप लोग। देखो असम के मैंने अभी आपको सीएम का नाम बताया था, क्या था दोस्तों? हेमंत बिस्वा साहब, ध्यान रखना, हेमंत बिस्वा साहब, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के बता दिए सीएम भजनलाल शर्मा, और राज्यपाल कौन सा बताए थे? किशन राव हरिराव बागड़े साहब, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा फिलहाल? तो ये योजना शुरू करिए बिहार ने दोस्तों, बिहार में। अब दोस्तों यहीं पर अगर मैं जीके का क्वेश्चन पूछूं, यहाँ से एक नृत्य पूछा जाता है, जट जटिन, जट जटिन, ये जट जटिन नृत्य, ये नृत्य बहुत पूछा जाता है, ये एक नृत्य है और बहुत पूछा जाता है दोस्तों ये नृत्य, ठीक है। और यहीं पे बिहार की दोस्तों एक चित्रकला ध्यान रखना है, मधुबन, मधुबन
अरिपन, मधुबन, अरिपन, गोदन, गोदान, ये 3 चित्रकला अच्छे से याद रखना है। मधुबन, अरिपल, गोदान, ये सभी चित्रकलाएं हैं दोस्तों। क्या है ये? चित्रकलाएं हैं। ये क्या है दोस्तों? बिहार की चित्रकलाएं जो स्टैटिक जीके में काफी पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। और देखो दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके रामायण साबित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके ही वो ऐसा पोर्शन है दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम की सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, क्योंकि जीके जेएस का पोर्शन 50 नंबर का है। ठीक है, और उसमें से भी कितने 24-25 तो क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के आ जाते हैं ना। तो हम बिल्कुल क्लास से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आयुष शेट्टी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। ठीक है, तो मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवाए और आपने 60 में से कितने क्वेश्चन बना पाए, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। ठीक है, अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया तो कहने की तो जरूरत ही नहीं है, सेशन को लाइक कर लो और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर करके आ जाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई रीच आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग। ठीक है, ताकि उनका भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। और हाँ दोस्तों, इसके बाद आपको 8 बजे क्लास, 8 बजे दोस्तों आपको पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम एक्सपेक्टेड पेपर 8 बजे आपको क्लास अटेंड करनी है दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स को आना 8 बजे वाली क्लास में। ठीक है, उसमें हम पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं जैसा आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेगा। जिसके भी 1 तारीख, 2 तारीख, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक कंटिन्यू एग्जाम है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले देगा यूट्यूब। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ रहने वाली है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट पिन कर दूंगा। तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और हर अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। कल मिलेंगे एक और शानदार पेपर के साथ। कल क्या, शाम को ही मिलते हैं 8 बजे। तब तक मेरे स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।